तो भाई आज हम बात करेंगे सेट नंबर 11 की जो जीडी एंड कैलकुलेट में यूज होगा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया भाई x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस में x माइनस 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की अपन वैल्यू ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है अपन। इसमें भाई आप कई तरीके सोल्व कर सका। एक तो इसमें एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, पर चाहेंगे कि एलसीएम लेके इतना लंबा मेथड यूज नहीं करना, आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कराएंगे भाई। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया 15, सेकंड ऑप्शन दिया 18, थर्ड ऑप्शन दिया 20 और फोर्थ ऑप्शन दिया अपना 4। इस तरह ऑप्शन दे रखे भाई। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कराएंगे तो सबसे पहले एक्स की जगह 15 पुट करके देखेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 15 है तो एक्स की जगह 15 पुट करा तो दोनों इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक्स की जगह 15 पुट करा तो 15 माइनस में 3 प्लस में 15 माइनस में 4 इज इक्वल टू होना चाहिए 2 गुना 15 माइनस में 1 डिवाइड बाई 5 के। 15 में 3 गया तो यह वैल्यू रहेगी 12/3 प्लस में 15 में 4 गया तो यह वैल्यू रहेगी 11/60 इज इक्वल टू होना चाहिए 15 दूनी 30 माइनस 1 यानी कि 29/5 के। अपन साफ साफ दिख जाए अगर इनका एलसीएम लेवांगे तो 21 एलसीएम आएगा। जो अपना डिनोमिनेटर में वो 5 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब आप इसमें आंसर नहीं मारेंगे भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं हो सकता। ये अपन सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे भाई। सेकंड ऑप्शन क्या अपना 18 है तो एक्स की 18 की वैल्यू पुट कराएंगे। तो एक्स की अपन पुट करें 18, 18 माइनस 3 प्लस में 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 गुना 18 माइनस में 1 भाई। तो 18 में 3 गया वैल्यू कितनी बची 15/3 प्लस में 18 में 4 गया तो यह वैल्यू कितनी बची 14/7 इज इक्वल टू 18 दूनी 36, 36 में 3 गया तो 35/5 भाई। 3 पंजे 15 भाई प्लस में 7 दूनी 14 इज इक्वल टू है 5 7 35, 5 और 2 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो यह वैल्यू अपन चाहिए थी कि दोनों वैल्यू बराबर आ जाए। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आओगी अपनी x की वैल्यू 18 होगी। कुछ भी नहीं करा अपन ऑप्शन पे x की वैल्यू पुट करके देख दी, जिसमें दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो अपना आंसर हो गया भाई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला सम भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने वो क्या दिया भाई, वो कुछ इस तरह दिया है कि कोई 2/5 क्विंटल चावल वगैरह है भाई। 2/5 क्विंटल जो चावल है उसका मूल्य 180 रुपए है। 2/5 क्विंटल चावल का मूल्य 180 रुपए है। तो 4/6 क्विंटल चावल का मूल्य कितना होगा भाई। 2/5 क्विंटल का मूल्य 180 रुपए है तो 4/6 क्विंटल का मूल्य कितना होगा। तो 2/5 क्विंटल की वैल्यू 180 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी भाई 180 बटे में 2/5। अगर ये भाग में है तो 5 पहुंच जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई तो अपन किसकी वैल्यू निकालनी है 4/6 की। 1 यूनिट की वैल्यू है तो 4/6 की वैल्यू गुना 4/6 भाई। 2 दूनी 4 और 6 तिया 18, 30 दूनी 60, 60 की 5 की गुना कराएंगे तो कितने रुपये लागेंगे 300 रुपये लागेंगे भाई। दोबारा देख लो 2/5 यूनिट की वैल्यू 180 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 180 बटे में 2/5, क्योंकि वो भाग में अगर इन मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यह वैल्यू हो जाएगी 5/2। ये 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गया अपन अपना बुझे 4/6 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू है तो 4/6 यूनिट की वैल्यू गुना में 4/6 भाई। उसके बाद अपन जो भी कैंसिल आउट होता कैंसिल आउट कर दिया और अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है भाई उसमें क्या हुआ है कोई हॉस्टल है भाई। उसका जो उस हॉस्टल में कुछ छात्र हैं भाई और जो उनका 1/4 है। जो छात्रा का 1/4 भाग है वो पढ़ा है भाई प्रताप हाउस में। जितने भी उसमें स्टूडेंट है, जितने भी उसमें छात्र हैं, उसका जो 1/4 भाग है वो प्रताप हाउस में पढ़ा है भाई। 3/10 जो भाग है वो रंजीत हाउस में पढ़ा है भाई। और 3/20 भाग है जो वो शिवाजी हाउस में पढ़ा है भाई, शिवाजी में। और जो बाकी शेष छात्र है ना, शेष छात्र 18 बची है भाई। 18 शेष छात्र है जो वो चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ रहे हैं भाई, चंद्रगुप्त में। तो नहीं बुझे उस हॉस्टल में कितने विद्यार्थी थे, तो बुझे कि उस हॉस्टल में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी। तो आप इसमें कई तरीके सोल्व कर सकते हैं भाई। सबसे पहली बात तो 1/4, 3/10 और 3/20 भाई। जो नीचे वाला कैल्शियम उसमें टोटल स्टूडेंट मान लो भाई। 4, 10 और 20 कैल्शियम कितना है 20 है। तो अपन कुल स्टूडेंट 20 मान लिया भाई कि उस विद्यालय में 3/20 विद्यार्थी थे। सॉरी कुल विद्यार्थी कैल्शियम 20 आया तो कुल विद्यार्थी अपन 20 मान लिया कि उस विद्यालय में कुल 20 विद्यार्थी थे। 20 का 1/4, 20 का जब 1/4 प्रताप हाउस में पढ़ा है तो 20 गुना में 1/4 इसका मतलब प्रताप हाउस में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 20 का 3/10, जब 20 का 3/10 रंजीत में पढ़ रहा है तो इसका मतलब रंजीत में 3 दूनी 6 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 20 का 3/20 शिवाजी में पढ़ रहा है, इसका मतलब शिवाजी में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं 3 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हुए 6 और 5 11, 11 और 3 14।
20 विद्यार्थी अपन कुल माने थे, उसमें तो 14 विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ लिए, तो बाकी विद्यार्थी क्या बचे? 6। अपने साथ 6 विद्यार्थी शेष बच गए जो चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ने चाहिए। पर इन 6 विद्यार्थी ना का इसमें चंद्रगुप्त हाउस में कितने विद्यार्थी पढ़ाए हैं? 18 विद्यार्थी। अपने साथ 6 विद्यार्थी शेष रहे, क्योंकि कुल विद्यार्थी 20 माने थे, उसमें तो 5 प्रताप में पढ़ लिए, 6 रणजीत में पढ़ लिए, 3 शिवाजी में पढ़ लिए, तो टोटल मिलाकर विद्यार्थी पढ़ लिए 14। 20 में 14 पढ़ लिए तो बचे कितने? 6। अपने से तो 6 विद्यार्थी शेष बच रहे, पर इसने कहा 18 विद्यार्थी शेष बच रहे हैं, तो 6 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी भाई 18 बटे में 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, 18 बटे 6। अपन टोटल विद्यार्थी माने थे 20। 1 यूनिट की वैल्यू या तो 20 यूनिट की वैल्यू गुना 20 में 6 तिया 18, 20 तिया 60। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी जो हॉस्टल में वो 60 है। दोबारा पढ़ लो। 1/4 है जो कुल, जो निचले 1/4, 3/10 और 3/20, जो इनका एलसीएम वो टोटल स्टूडेंट मान लिए भाई, इनका एलसीएम आ गया अपना 20। इसका मतलब अपना उस स्कूल में कुल 20 विद्यार्थी है। 20 का 1/4 प्रताप में पढ़े तो प्रताप में 5 बालक पढ़े भाई। 20 का 3/10 रणजीत में पढ़े तो रणजीत में 6 बालक पढ़े भाई। 20 का 3/20 शिवा में पढ़े तो शिवा में 3 बालक पढ़े भाई। कुल मिलाकर बालक हो गए 14 थे। 20 में 14 जालिए तो बचे बालक 6। पर इन दो के आके 18 बालक शेष बच रहे जो चंद्रगुप्त में अपने शब्द 6 बालक शेष बचे। इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 18 भाई, 1 की वैल्यू 18 बटे 6 और टोटल 20 मानेगा तो 20 की वैल्यू गुना में 20। या तो आप इसने स्त्रिया कर सका, या फिर इसने आप ऑप्शन तक भी आसानी तक कर सका थे भाई। ऑप्शन तक स्त्रिया कराऊं, जिस तरह अपना दो कुछ ऑप्शन में शायद दिया होगा भाई 20, 30, 40, 50, 60 कुछ, तो आप सीधा आंसर लेवा के मान लिया 60 छात्र थे, जो कुल बालक 60 थे, उसका 1/4 प्रताप में पढ़े, तो इसका मतलब 60 का 1/4 15 बालक प्रताप हाउस में पढ़े भाई। 60 का 3/10 रणजीत में पढ़े, तो रणजीत में कितने बालक पढ़े भाई? 18 बालक। 60 का 3/20 शिवाजी में पढ़े, तो शिवाजी में कितने पढ़े भाई? 9 बालक। कुल मिलाकर बालक कितने? 18 और 15 33, 33 प्लस 9 यानी कि 42 भाई। कुल मिलाकर 42 बालक हो गए। और अपन मानने कितने थे? 60 में तो 42 गए, तो बालक कितने बच गए? 18 और 18 अपने शेष बचने चाहिए थे। इसका मतलब 60 अपना राइट ऑप्शन है भाई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया वो क्या है भाई? न्यूको है कोई कमरा है भाई, उसमें जो दीवार लग रही है, दीवार की लेंथ है 22.5 मीटर। दीवार की लेंथ है 22.5 मीटर सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। जो उसकी ब्रेड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वह 33 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई है वह 10 मीटर। जो कोई दीवार है भाई जिसकी लंबाई 22.5 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई 33 सेंटीमीटर और जो उसकी ऊंचाई है 10 मीटर। देखो है उसमें ईंट लगाई है भाई, जो ईंट की लेंथ है वह दी है भाई 22 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है वो दी है भाई 15 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है ईंट की वह दी है 9 सेंटीमीटर। न्यूको इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? और दीवार का 1/10, दीवार का 1/10 भाग है जो वो सीमेंट तो बना हुआ है। दीवार का 1/10 भाग है जो वो सीमेंट तो बना हुआ है, तो न्यूको इसमें कितनी ईंट लगेंगी भाई? ये नॉर्मली ये बात लेके चल कि मान लिया अपने कोई दीवार है भाई, इसका अपन वॉल्यूम निकाला, तो दीवार का वॉल्यूम होगा L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान लिया दीवार का वॉल्यूम अपना 100 आ गया, और अपन ईंट का वॉल्यूम निकाला, ईंट का वॉल्यूम अपना 5 आया भाई, ईंट का वॉल्यूम 5 आया। अगर 100 ना अपन 5 तक भाग देंगे तो इसका मतलब कितनी ईंटा की आवश्यकता होगी? अपन 20 ईंटा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ईंट निकालने खातिर अपन क्या करना पड़ेगा? जो दीवार वाला वॉल्यूम है, दीवार वाला आयतन में भाग देंगे आप ईंट वाला आयतन तक। ठीक है, दीवार वाला वॉल्यूम में किस पर भाग देंगे आप? ईंट वाला वॉल्यूम तो भाग देंगे भाई। तो सबसे पहले दीवार का वॉल्यूम निकालने खातिर L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 22.5 लंबाई गुना में 33 सेंटीमीटर ऊंचाई गुना में 10 मीटर भाई। ये सेंटीमीटर में यूनिट है या मीटर में, तो इसमें इसका मतलब अपन सेंटीमीटर में बनाने खातिर क्या कर देंगे भाई? डिवाइड बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। एक चीज कल भी बताई थी कि अगर ध्यान रहा तो इस चीज हम देख सो, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, किलोमीटर हैकामीटर डेकामीटर डेसी सेंटीमीटर, अगर इस साइड आओगे तो डिवाइड कर दे जाओगे, उस साइड जाओगे तो भाग कर दे जाओगे भाई। ठीक है, तो मीटर तो सेंटीमीटर में जाना अपन, मीटर तो जब सेंटीमीटर में जाओगे तो उस साइड जाओगे तो अपन मल्टीप्लाई कर दे जाओगे भाई। ये अपन मीटर तो सेंटीमीटर में जाना था, तो इसका मतलब 10 गुना में 100 1000 सेंटीमीटर होगा भैया। नॉर्मल भी अपन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, तो 10 मीटर में 10 गुना 100 1000 मीटर होंगे। ये हो गया अपना दीवार का आयतन। ये किसका आयतन हो गया? अपना दीवार का। भाग किसने करना है? ईंट का आयतन। तो ईंट की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर।
ये सारी यूनिट अपने ऊपर सेंटीमीटर में और यह भी अपनी यूनिट सेंटीमीटर में आएगी, तो इसमें अपन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करा है कि इसका नाम का एक पॉइंट अपन नीचे ला लेंगे भाई, 22.5 है तो इसमें क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। ये भी एक चीज और क्या हुई कि इस दीवार का 1/10 भाग सीमेंट तो बना हुआ है, अगर ये सीमेंट तो ना कंधा तो यार अपने नंबर ऑफ फीट बेरा लाग जाता। जब पूरी दीवार 10 है और उसका एक भाग सीमेंट तो बना हुआ, तो इसका मतलब ईटा तो कितना बना है, 9/10 भाग, तो इसके भी 9/10 की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। जो ये 1/10 भाग सीमेंट तक कह रखा है, इसका मतलब है कि अगर दीवार का कुल भाग 10 है तो उसका एक भाग तो सीमेंट तो बना हुआ है, तो इतना कितना भाग बना हुआ है, 10 का 9 पार्ट यानी कि 9/10 भाग। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करते हुए 10 तो 10 कैंसिल आउट हो गया, 0 तो 0 कैंसिल आउट होगी भाई, 9 तो 9 कैंसिल आउट हो गया, और 15 225 भाई, यहाँ पे 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और 2 पंजे 10 भाई, तो ये होगा 5 तिया 15 गुणा में 5 तिया 15, तो 15 225 भाई। या जब बात है जब मीटर में ले रखा हुआ, अगर सेंटीमीटर में ले रखा हुआ तो 22,500 यूनिट लगेंगी भाई, अगर नॉर्मल मीटर में वॉल्यूम ले रखा तो 225 लगेंगी भाई, ठीक है। नॉर्मल मीटर में अपन क्योंकि ये सारी चीज सेंटीमीटर में बनाई है तो अपनी 225 आ गई थी भाई, अगर दूसरी तरीका लेवा हो तो यह चीज 22,500 आ जाती, क्योंकि मेरा तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी तो इस वजह तो मैंने यह चीज लिख रखी है भाई। या फिर ईसा उसका कि सारी यूनिट मीटर में दे रखी होंगी भाई, अगर ये सारी यूनिट मीटर में दे रखी तो इन्हें सेंटीमीटर में बनाना खतर सारी का ऊपर का सोच ले जाएगा भाई, तो अपना 22,500 आंसर आ जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मीटर तो सेंटीमीटर बनाना होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहा तो बता दियो, करे कुछ नहीं है, जो दीवार का आयतन है उस पे वो दीवार का आयतन डिवाइड कर दिया भाई ईंट का आयतन तय, और उसके बाद क्या करे कि 1/10 भाग सीमेंट तो बना हुआ है, कुल 10 भाग था दीवार को, उसमें तो एक भाग सीमेंट तो बना, तो ईटा तो बना 9/10 भाग, तो अपना कैंसिल आउट करके जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया अपना वो किस तरह दिया भाई, क्योंकि पार्क की लेंथ दी है भाई, एक पार्क की लेंथ दी है 3:1 में, कोई रेक्टेंगल पार्क है भाई, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो दे दिया 3:1 भाई, अगर यह 3x है तो यह x होगी क्योंकि ये 3:1 में है भाई। और उसका पैरामीटर दे दिया भाई 320, पैरामीटर परिमाप यानी कि दे दिया 320 मीटर भाई। जो रेक्टेंगल होगा उसका पैरामीटर क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा 2 × L + B, 2 × L + B बराबर दे दिया भाई 320 का, क्योंकि ये रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा, रेक्टेंगल आयत का परिमाप हो और आयत का परिमाप ही 320 दे रखे है, तो 2 × लंबाई की वैल्यू 3x प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू x = 320 का भाई, ये साइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाकर डिवाइड में, तो ये हो गया 3x + x यानी कि 4x = हो गया 320 डिवाइड बाई 2 भाई, 2 तो भाग रहा है तो ये वैल्यू होगी 4x बराबर है 4 × 4 और 4 2 × 2 2 × 12, 4x बराबर आया है 160 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 160/4, 4 चौके 16, x की वैल्यू आ गई 40। दोबारा देखो इन्हें परिमाप 320 दिया है और लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे दिया 3:1, तो अपन लंबाई 3x मान ली, चौड़ाई x मान ली, आयत का परिमाप हो यार 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यो परिमाप हो यार पर इसमें परिमाप 320 दिया जाती है, दोनों वैल्यू एक के तो अपन ने बराबर पुट कर दिया, 2 × लंबाई की जगह 3x प्लस में चौड़ाई की जगह x पुट किया बराबर 320 का, इस साइड मल्टीप्लाई था उस साइड जाकर डिवाइड का, 3x + 4x बराबर है 320 में 2 तो डिवाइड कराएंगे 160 पे, 4x की वैल्यू 160 है तो x की वैल्यू 40 मिनट, इसका मतलब यह वैल्यू 40 है तो यह वैल्यू कितनी होगी 3 × 40, तो लंबाई होगी उसकी 120, अगर चौड़ाई 40 है तो लंबाई होगी 120। आगे उनका क्या है, पार्क के अंदर की ओर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया भाई, पार्क के अंदर की तरफ यानी कि वो अपना रेक्टेंगल इसके अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ठीक है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो इसका मतलब 2 मीटर इस साइड तक कटा होगा और 2 मीटर इस साइड तक कैंसिल आउट हो गया होगा, 2 मीटर इस तक कैंसिल आउट हो गया, 2 मीटर इस तक कैंसिल आउट हो, तो इस कंप्लीट लेंथ में तो कितना कैंसिल आउट हो गया 4 मीटर, यह 120 है, 2 इस साइड से कैंसिल हो गया, 2 इस साइड से कैंसिल हो गया, तो यह लेंथ कितनी रहेगी, यह वाली जो लेंथ रहेगी यह वाली रहेगी भाई अपनी 116 यूनिट। इवनिंग इसमें 2 इसके ऊपर साइड तक कटा और 2 वाला निचली साइड तक कटा, तो इसका मतलब 2 और 2 4 कैंसिल आउट हो गया, 40 में तो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो जो यह वाली लेंथ है यह वाली लेंथ कितनी रहेगी 36 रहेगी भाई। अपना पन्यू बुझ है, अपना प्रश्न क्या है कि इसके जो यो रास्ता है ना, इस रास्ता पे 1.25
50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर तय खर्च कराया गया तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब सबसे पहले अपन इस रास्ता का एक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा भाई। इस रेक्टेंगल जो ये बीच वाला एरिया इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे, अगर आप बड़ा वाला रेक्टेंगल में छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा दे, अगर आप इस वाला रेक्टेंगल में इस वाला छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे तो अपना बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा भाई। बीच वाला आ जाएगा भाई, बड़ा वाला का एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 120 गुना में 40 माइनस में, छोटा वाला का होगा भाई 116 गुना में 36, 116 गुना 36। बड़ा वाला का एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई 120 गुना 40 माइनस में, छोटा वाला होगा 116 गुना 36। 120 की 40 की गुना करी 12 चौके 48, ये हो गया 4800 माइनस में 116 की 36 की गुना कराएंगे भाई 6 6 36 असल में 3 भाई, 6 एकम 6 3 9 भाई और 6 एकम 6 भाई, ठीक है। उसके बाद 3 6 18 भाई, असल में 1 3 एकम 3 और 1 4 3 एकम 3 भाई, 6 9 8 17 भाई, 6 4 10 और 1 11 3 और 1 4, तो ये आ गया 41 76। जब 4800 में आप 41 76 माइनस कर देंगे तो यह चीज बचेगी 10 में 6 गई 4 भाई, 9 में 7 गई 2 भाई और 7 में 1 गया 6 भाई, तो यह चीज रहेगी 624 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो अपना बीच वाला रास्ता है उसका एरिया कितना आ गया 624 मीटर स्क्वायर आ गया भाई। उसके बाद भी इसने कुछ चीज कही है, उसने कहा भाई कि इस रास्ता पे 1.50 वर्ग मीटर की दर तक कुछ खर्च कराया गया भाई। 1.50 यानी कि 1 रुपया और 50 पैसे दर इस पर कुछ खर्च कराया गया तो कुल कितने खर्च होगा, यानी कि 1 मीटर पर लग गया अपना 1.50 रुपया, तो 624 मीटर पर लगेगा 1.50 गुना में 624। इसने कैंसिल आउट करने खातिर इसके नीचे डिवाइड बाई 100 कर देंगे भाई। 0 तो 0, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 भाई, 2 3 काटेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भाई। 312 की जब 3 के गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 936 रुपये इसका खर्च होगा भाई जो अपन इसका एरिया बनाया, ठीक है। या फिर ऑप्शन तो ही बताऊंगा भाई किस तरह का दिया भाई, इसमें कुछ भी अपन करने की जरूरत नहीं थी। एक बार पहले देखो, सबसे पहले इसमें जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना इसका पैरामीटर दिया और जो साइड का रेशियो दे दिया वो दे दिया 3x और x। सबसे पहले अपन दोनों का पैरामीटर बराबर टेक और x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू है अपनी 40 आई, x की वैल्यू 40 आई, अगर यह 40 है तो ये 40 थी 120, तो इसकी लंबाई 120 आएगी और चौड़ाई इसकी 40 आएगी। फिर इनके क्या के अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। जब 2 मीटर चौड़ा रास्ता तो 2 मीटर इस साइड से कैंसिल होया होगा, 2 मीटर इस साइड से कैंसिल होया होगा। यह कंप्लीट वैल्यू 40 है, 2 यहाँ से कैंसिल होया, 2 यहाँ से कैंसिल होया, तो जो यह वाली लेंथ है, यह वाली लेंथ बच गई अपनी 36। एज इट इज जिसमें भाई लेंथ इसकी 120 है, 2 इस साइड से कैंसिल आउट होया, 2 इस साइड से कैंसिल होया, तो 120 में 2 2 4 कैंसिल होया, तो यह वाली लेंथ है, जो यह वाली लेंथ बच गई अपनी 116। अगर अपन बीच वाला रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो यो वाला अपन एरिया निकालना है भाई, तो आप क्या करेंगे, अगर आप बड़ा वाला रेक्टेंगल में तो छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे तो अपना ये बीच वाला बच जाएगा भाई। बड़ा वाला लंबाई गुना चौड़ाई 120 गुना 40 माइनस में छोटा वाला 116 गुना में 36 भाई। इनकी मल्टीप्लाई 48, इनकी मल्टीप्लाई 4176, तो जो ये बीच वाला एरिया इसका आ गया 624 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया भाई। इवनिंग को 1 मीटर पे 1.50 रुपये लगाए हैं, 1 मीटर पे 1.50 लगाए तो 624 पे गुना 624, इस पॉइंट का नाम का नीचे 100 लिख दिया तो अपना आंसर आ गया 936। अगर ये बापा इनडायरेक्ट देखना चाहवा तो इन 1.50 मीटर का हिसाब लाए, अगर इन ध्यान से देखा तो 5 और 1 6, तो इसका मतलब ये 3 तो डिविजिबल होगा भाई। जो आंसर अपना 3 तो डिविजिबल हो वो जिस ऑप्शन में अपना आंसर 3 तो डिविजिबल हो कंप्लीट वो अपना आंसर हो जाता है। इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं एरिया 624 आ गया, एरिया 624 आ गया तो 24 है जो 4 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी 3 पे भी, जो सा ऑप्शन 4 पे डिवाइड हो वो भी अपना आंसर हो जाता। 936 अपना 4 पे भी डिवाइड होगा, तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल जो है वो है भाई cos 0 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 90 डिग्री। cos 0 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 90 डिग्री। तो अपन मेरा बेसिक वैल्यू पुट कराएंगे। cos 0 की वैल्यू क्यों है भाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 90 की वैल्यू भी 1 हो यार भाई। 1 प्लस में 1 बटे में 1 प्लस 1 यानी कि 1/2 अपना आंसर आ जाएगा।
cos 0 डिग्री प्लस में 1 प्लस साइन 90 डिग्री भाई cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 90 डिग्री 1 की वैल्यू 1 बाई साइन 90 की वैल्यू 1 तो 1 बटे में 1 प्लस 1 बटे 2 भाई। अगर ये कुछ और भी दे रखा हो शायद ये बराबर दे रखा है x का या बराबर दे रखा है थीटा का तो निकुछ जो है बराबर साइन थीटा का दे रखा है तो किस तरह कराएंगे कुछ भी नहीं भाई। इसकी वैल्यू किसका हो रहा है 1 बटा 2 के लिए साइन 30 डिग्री बराबर होगा भाई साइन थीटा का तो साइन तो साइन कैंसिल तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भाई। इस तरह भी किसका या फिर नॉर्मल इतना ही छोड़ रखा तो ये आंसर हो जाएगा अपना 1 बटा 2। ठीक है अगला सवाल भाई। उसके बाद क्या है भाई कुछ है टेन थीटा प्लस में कोट थीटा टेन थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल टू 2 भाई टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 पे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई। तो इसमें तो कुछ दे नहीं रखा ऑप्शन दे रखा है भाई 0 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 45 डिग्री भाई। ठीक है तो अपन बेरा भाई अगर आप थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं तो टेन 45 की वैल्यू 1 प्लस में कोट 45 की वैल्यू 1 प्लस 1 2 बराबर हो जाएगा 2 का भाई तो थीटा की वैल्यू तो अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है भाई। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सीधा ऑप्शन पे वैल्यू पुट करते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए भाई। उसके बाद मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है भाई अगर और होगा तो देख लेंगे भेज दियो। तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 11 है अपनी कलर वाली बुक का वो कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।